हरि ओम हरि ओम। भाइयों एवं बंधुओं एवं हमारे भारतवर्ष के सभी गार्जियन बुजुर्ग, ईश्वर रूप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल राजू बन गया जेंटलमैन की तरफ से। हम आप लोगों के प्रति एक अपने जीवन के अनुभव का कल्पना जो है आप लोगों के समक्ष मैं रख रहा हूँ। हमारा कहने का मतलब मूल चीजें हैं कि सही चीजों को छिपाना, सही चीजों को, सत्य चीजों को दबाना तो भारतवर्ष के आने वाले पीढ़ी के लिए सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। हमारा कर्म है सत्य बातों को पटल पर रखना। अब कहने का मतलब है कि लेने वाला लेगा और नहीं लेने वाला नहीं लेगा। ये तो अपने अपने सोच की बातें हैं, अपनी अपनी जिंदगी के बारे में हर व्यक्ति को सेल्फ कल्पना करना है। कोई किसी को बदल नहीं सकता, लेकिन क्या कोई किसी को बदल नहीं सकता है तो क्या हमारे देश के सभी धर्म के अनुयायी क्या अपना अपना धर्म कर्म को प्रचार प्रसार करना छोड़ रहे हैं? क्या फिर क्यों हो रहा है? बारीकियों से समझने की जरूरत है। सत्य बात हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इसलिए नहीं उसको बता रहे हैं, छिपा रहे हैं कि सत्य कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती है। जैसे मिर्चा खाते हैं ना तो जीभ ऐसे करना है। अब मेरी वीडियो को पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिल रही है उसका परवाह नहीं करेंगे। व्यक्ति लाइन पर आएगा, कोई पहले चेत जाता है, कोई कुछ खोने के बाद चेतता है और कोई सब कुछ खो देता है तब चेत जाता है, जाग जाता है, उठ जाता है। अब बहुत लोग इस धरती पर मानव शरीर पा करके, मानव शरीर पा के जन्म लेकर के मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाते हैं कि मैं आदमी हूं कि जानवर। आदमी जानवर को कहां खोजते हैं हम, कहां खोज रहे हैं? हमारे मन रूपी सोच से जो उपज होता है, क्या सोचते हैं? नेगेटिव वायरस खोजते हैं कि पॉजिटिव तत्वों को खोजते हैं? तो जैसा हमारे दिमाग का खोज उपज उसके मुताबिक से शरीर का एक्शन कार्य करता है। किसी प्रकार का एक्शन हो, किसी प्रकार का सोच हो, जैसा सोच वैसा धरातल पर कर्म। तो कर्म ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। मैंने पूर्व में भी बोला है भाइयों और बंधुओं, आप इस पर मत जाइए कि डिजिटल साउंड में लोग बोल रहे हैं लिबास अगला पहना है तभी वो धर्म स्वावलंबी है। लिबास पहनने से केवल धर्म स्वावलंबी नहीं हो सकता व्यक्ति। रामायण कह रहा ऊंच विचार नीच कर तूती और देख ही न जाई पराई भूति। मैं इसको सिद्ध करूंगा, मैं नहीं करूंगा। सभी भारतवासी की आत्माओं की जो शक्तियां हैं, उनके शरीर की ढांचा, प्रकृति, रूप, पांच
तत्वों से जो संवारा गया है उसको मैं आंतरिक व्यवस्थाओं से पिरो करके नमन करते रहता हूं। यही तो ईश्वर है। ईश्वर कहां है? ईश्वर को कहां खोज रहे हैं हम? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यही ईश्वर है। हम खूब टिका लगाते हैं, खूब पूजा करते हैं, खूब बड़ी बड़ी लक्ष्यदार बातें करते हैं, मर्यादा की, नैतिकता की, धर्म की, कर्म का बड़े बड़े बात बोलते हैं, और मेरा कर्म अच्छा नहीं है। इस धर्म के आड़ में, पर्दे के पीछे मेरा कर्म अगर अच्छा नहीं है तो परमात्मा तो जान रहे हैं सब बातों को, और भक्त भी सब जान रहा है। भगवान ने नर रूप में आकर के बताए, क्या बतलाए? कि भोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, उतना ही करना चाहिए। भोग संतान उत्पत्ति हेतु होना चाहिए। भोग जीने के लिए खाना चाहिए। भोग के प्रकार कई प्रकार हैं। मन में गलत सोच आवे, मन में गलत भ्रांतियां आवे तो प्रकृति की ओर ध्यान कर देना चाहिए। प्रकृति को नमन करना चाहिए। हम थोड़ा बड़े पढ़े लिखे नहीं हैं, विद्वान नहीं हैं, हम कैसे बोलते हैं? किताब नहीं लिए हैं, किताब का अध्ययन नहीं करते हैं। यही है आंतरिक शक्तियां। इसलिए भाइयों बंधुओं, अरे चला जाना है एक दिन दुनिया से। अब कहिएगा कि यह तो प्रवचन करता है, अब बड़ा बड़ा जो है एक्शन देता है, ये तो पागल है। भाइयों बंधुओं, भगवान भी वही करते हैं जो भक्त करता है। आपको जो पसंद है वही बात कहेंगे। दिन को आप रात कहो तो रात कहेंगे। शिक्षण किसे करना चाहिए? जो मूर्ख शिक्षा लेने के लिए गुरु के चरणों में, उम्र में बड़ा हो या छोटा हो उससे लेना देना नहीं है। धन में बड़ा है कि छोटा है, बाह्यमुखी व्यवस्थाओं को, कृत्रिम व्यवस्थाओं से आप चाहिएगा कि गुरुकुल की मर्यादा का पालन हो जाए तो संभव नहीं है। डिसिप्लिन पालन हो जाए संभव नहीं है। एकता में पिरो करके एकता के प्रति एक हो जाएं लोग, संभव नहीं है। डिसिप्लिन और मर्यादा पालन करने के लिए त्याग की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे भाइयों एवं बंधुओं, कोई जरूरी नहीं है कि डिजिटल साउंड पर मैं बोलूं, तभी मैं भक्त रूपी व्यवस्था में हमारा स्थान होगा। अरे आपका कर्म अगर उस तरह का है, आपका सोच वैसा है, तो आप अपने आप में वह चीज हैं। हीरा का परख जोहरी करता है। कोई महापुरुष, कोई व्यक्ति अगर किसी शब्दों को, किसी मुद्दों को अगर अपने अनुभव के द्वारा, आंतरिक शक्तियों के द्वारा अगर उसे सिद्ध कर देता है, उसे ही महापुरुष कहते हैं। उसे मान लेना चाहिए कि महापुरुष है। लेकिन उसमें भी चेतने की जरूरत है। रामायण की पंक्तियों को हमने उच्च विचार नीच कर दी, देखने जाई पराई भूति। आज हम कहां जा रहे हैं? किस ओर जा रहे हैं? मेरा दिमाग स्थिर क्यों नहीं रहता है? श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को उपदेश दिए श्री कृष्ण भगवान, कहे मन जो है, इंद्रियां जो हैं, ये मनुष्य को बहुत परेशान करती है, विचलित करती है, विचलित करती हैं। घोड़ा को जैसे लगाम लगाया जाता है, वैसे प्रत्येक मनुष्य को अपने मन रूपी व्यवस्थाओं पर लगाम अपने आप लगाना होगा। उसमें गुरु क्या करेंगे, पिताजी क्या करेंगे, भैया जी क्या करेंगे,
कोई कितना हो बड़ा विद्वान मंच से मंचासीन होकर के बड़े बड़े लक्ष्य बातों को, बड़े बड़े सागर रूपी गहरा ज्ञान को अगर बिखेर दिया जाए और लेने वाला व्यक्ति न हो, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। उसकी सोच क्या है? दरिद्रता किसे कहते हैं? दरिद्र की परिभाषा क्या है? इसको सत्य रूप में विश्लेषण करके जब इसको बिखेरा जाएगा तो हो सकता है लोग कुछ समझ सके। ज्ञानवान तो बहुत हैं, लेकिन राइटर भक्त ने जो लिखे, मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गुडी गुडी पीपुल बट हार्डली ए गुड मैन। इंग्लिश से मुझे प्रेम नहीं है, लेकिन इंग्लिश भूल गया इसलिए कि इसका कुछ न कुछ महत्व कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगा। इसलिए कि विश्व स्तर का जो मंच विश्व स्तरीय बना हुआ है, वहां इंग्लिश की जरूरत पड़ सकती है। तो आप पढ़े लिखे नहीं रहिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एकता का आदान प्रदान ज्ञान का लेने के लिए, देने के लिए प्रत्येक देशों की भाषाओं को समझना होगा, या तो उसको ट्रांसलेट करके विश्लेषण द्वारा समझना होगा। संसार में भीड़ भरी पड़ी हुई है, जिसके जीवन में एक व्यक्ति इंसानियत भरा मिल जाए, उसका जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। आज हम लोग कहाँ हैं? बात करते हैं बड़ी बड़ी सेवरी क्या की भक्ति, कैसे सेवरी क्या की मेरे प्यारे देशवासियों। आज हम लोग हेयर केयर शैम्पू लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो डेनिम लगाते हैं, माउथ वॉश, तरह तरह का सेंट, ये वो। भाइयों बंधुओं, सेवरी क्या कर रही है देखिए। चित्रण के द्वारा भी समझाया जाता है। भाइयों बंधुओं, थोड़ा एक्शन में सावधानी नहीं रहेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरह से अभी देखिए हम एक्सीडेंट की ओर जा रहे थे। इसलिए जहां मन विचलित हो जाए, परमात्मा के चरणों की ओर जाना चाहिए। इसलिए कि हम पूर्ण नहीं हैं, पूर्ण परमात्मा हो सकते हैं, निराकार ब्रह्म हो सकते हैं। हम कितना ही जोड़ लगा लेंगे तो एक भक्त रहेंगे। भक्त सेवरी कैसे कर रही है और कैसे गा रही है, आज हम लोग ये कार्य नहीं कर रहे हैं। हम चित्रण के द्वारा इसलिए थोड़ा सा हम कर रहे हैं। अब सेवरी का लट है, ये बाल है, सेवरी बुजुर्ग है। बुजुर्गी की अवस्था में कैसे रो रही है और कैसे गा रही है। परमात्मा को पाने के लिए बस एक चीज चाहिए, प्रबल प्रेम के पाली पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्तों का मान जन का मन में टलते देखा। उनको गो खुल के गोरस पर लेकर गेंद उछलते देखा। अपना मान भले टल जाए, जन का मान में टलते देखा। तो सेवरी थोड़ा आपको बताते हैं चित्रण करके कि कैसे गा रही है और कैसे रो रही है। यही गलिया आई है श्री राम, सेवरी अंगना बहारे, अरे अंगना बहारे सेवरी गलिया बहारे। यही गलिया आई है प्रभु राम, यही गलिया आई है श्री राम, सेवरी अंगना बहारे, अरे अंगना बहारे सेवरी, अरे अंगना बहारे। यही गलिया आई है प्रभु राम, सेवरी अंगना बहारे, अंगना बहारे सेवरी अंगना बहारे। यही गलिया यही है प्रभु राम, सेवरी अंगना बहारे। ये भक्ति है।
भक्ति का मतलब क्या है भाइयों और बंधुओं? मीरा ईश्वर को कोई भी व्यक्ति, कोई माई का लाली, मेरा चैलेंज है, धन से उनको नहीं पा सकता, बल से उनको नहीं पा सकता, बहुत बड़ा ज्ञान और बुद्धि हो नहीं पा सकता। एक ही मार्ग है, वह है भक्ति, वह है सेवकाई। जब तक सेवकाई नहीं होगी, त्याग नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, परिश्रम नहीं होगा, अपने आवश्यक अधिकार क्षेत्र पर चल करके जीने के लिए खाना आवश्यक नहीं समझेंगे, खाने के लिए जीने का व्यवस्था लगाएंगे, खाने के लिए जीने का व्यवस्था लगाएंगे, और अनाधिकार किसी धन पर जो है उस पर अपना दिमाग बैठाएंगे बिना परिश्रम रूपी व्यवस्थाओं पर। तो हमको नहीं लगता है कि हमें भगवान मिल जाएंगे। भगवान मिलना इतना आसान चीज नहीं है प्यारे, और आसान भी है, लेकिन इस चीजों को समझना होगा। अरे हमें मर जाना है, जीने आए नहीं हैं, उसके बाद सत्य को जो है धरातल पर नहीं रख रहे हैं, सत्य का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे सेटिंग से। अब सत्य अगर बोल रहे हैं तो उसके प्रति तमाम तरह का निगेटिव वायरस दिमाग में है कि इधर सत्य बोल करके, तो एक बात जान लीजिए, मैं कहना चाहता हूं, कोई व्यक्ति बन करके भले ही अपने गलत कर्म को छिपाने का कोशिश करते सत्य बोल करके, लेकिन शास्त्र को दोष देने वाले सावधान हो जाइए। अपनी अज्ञानता, अपनी मूर्खता में हम अगर शास्त्र को दोष देते हैं, सनातन धर्म को दोष देते हैं, रामायण वेद पुराण कल्याण को दोष देते हैं, तो समझ लीजिए इसके लिए कठिन से कठिन और कठोर से कठोर कानून द्वारा सजाए मिलेगा। ध्यान रख लीजिए, वेद पुराण और धर्म कर्म देशभक्ति कोई साधारण चीज नहीं है। आज कहीं भी अपने जान की सुरक्षा के बारे में हम सोचते हैं, अपनी जान की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं हम, क्या हमारे माननीय सम्मानीय देशभक्त सुभाष चंद्र बोस, माननीय सम्मानीय, जिनका कितना भी गुणगान और बखान किया जाए, श्रीमान स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद, श्रीमान श्री भगत सिंह, मैं सशक्त नमन करता हूं उन लोगों को, जहां भी हो उनके आत्माओं को शांति मिले, और वीर पुरुष की तरह हंसते हुए अपने वतन और देश के लिए, भारत माता के लिए सूली पर चढ़ गए। हम कहां हैं? आदमी का शरीर पा करके, मनुष्य का शरीर पा करके कहा गया है, बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। और मुझे पता नहीं कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे ऊपर की सफाई रखना है, कैसे अंदर की भी सफाई रखना है, कैसे एक मानव को दूसरे मानव का हेल्प करना है, एक दूसरे मानव से दूसरे मानव को हंसकर बात करना है, कदम में कदम मिला करके एक दूसरे के सहयोग से परिश्रम करने की जरूरत है, कदम में कदम मिला करके परिश्रम करके तमाम तरह प्रत्येक व्यापार क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में हर व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग करके खेती का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए व्यवस्था सोचना है। क्यों हम जलते हैं एक दूसरे से, क्यों ईर्ष्या करते हैं और धर्म की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, स्टेटस बनाते हैं। हाई स्टेटस, क्या स्टेटस है? अपने मन रूपी व्यवस्थाओं से अगर पूछा जाए, ज्ञान रूपी व्यवस्थाओं से पूछा जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति का अहंकार चूर हो जाएगा। बड़े बड़े पांडव, स्वावलंबी वीर पुरुष
धर्म का स्थान युधिष्ठिर को मिला था, धर्मराज युधिष्ठिर। उसके बाद भी कहीं एक झूठ आ गया तो कानी उंगली थोड़ा गड़बड़ हो गया। समझने का चीज है। उससे भी प्रतापी भक्त बर्बरी को भगवान बनाए, मेन जस्टिस जज बनाए। श्रीमद् भागवत गीता में जो हम महाभारत हुई, ये तो मेरा ही लीला प्रेरणा है। जो जैसा कर्म करता है उसको देखते रहता हूं, ऐसा फल देता हूं। लेकिन बर्बरी, मैंने सब वीरों से पूछा कि महाभारत में आप लोग क्या देखा। किसी ने कहा मैं गदा मार दिया, महाभारत को समाप्त करने में सहयोग किया गदा से। कोई कहा तलवार चला दिया, कोई कहा मैं धनुर्धारी हूं, धनुष चला दिया। कोई कहा कि मैं कुछ कर दिया, कुछ ज्ञान चला दिया, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया। तमाम तरह के उदाहरण सारे वीरों ने अपना अपना मत, कौरव पांडव सभी लोग रखे। जो युद्ध के बाद बचे सभी लोग अपना अपना बयान दिए। पांडव बोले थे, और बाकी जो भी लोग बचे होंगे, माने जो पढ़े लिखे तो नहीं है, विद्वता का बात तो नहीं जानते हैं, गलती हो जाए तो मैं माफी चाहता हूं। मैं जो भी बात बोलता हूं परमात्मा बुलवाते हैं, सज्जन की कृपा बुलवाती है। सारे मनुष्य वो सज्जन हो या दुर्जन हो, मैं दुर्जन की भी शक्तियां लेता हूं। मैं दुर्जन को भी प्रणाम करता हूं, इसलिए करता हूं कि उसका कर्म अगर बुरा है तो उससे मुझे क्या लेना देना। उसके लिए कानून बनाया गया है, उसके लिए जस्टिस बनाए गए हैं, उसके लिए देश में पद पर बैठाया गया है। वो लोग देखेंगे, देखना होगा तो, और नहीं तो कोई नहीं देखेगा। तो परमात्मा देखते हैं। परमात्मा दूध और पानी का पानी फैसला करते हैं। वो नाते रिश्ते किस लिए बनाए? वो भी गुरु क्यों बनाए? दिखलाने के लिए। कहा गया है जिस तरह से संसारिक व्यवस्थाओं में पढ़ाई लिखाई के बाद वह पद प्रतिष्ठा मिलता है, उसी तरह से गुरु की महिमा होती है, गुरु का कर्तव्य होता है। मैं गुरु हूं, और मैं अगर मान लिया दारू पीता हूं, पर्दे के पीछे मैं तंबाकू खाता हूं, मैं किसी तरह का मैं कुछ ऐसा सेवन करता हूं, और चेला को कहता हूं ये गलत है, मत करो। पहले मुझे सही होना होगा। जब तक मैं सही नहीं होंगे, थोड़ा पढ़े लिखे नहीं है इसलिए समय पड़ती। और थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, हमारे भारतवर्ष में तमाम तरह की क्षेत्रीय भाषा है। कुछ इधर उधर हो जाता है तो उसको एक्शन समझ लीजिए थोड़ा सा, या अन्य तरह का भाषा समझ लीजिए। इसलिए भाइयों और बंधुओं, आप लोग समझदार हैं। चेतने की जरूरत है। आने वाले भविष्य को, भारतवर्ष को ऐसा बनाया जाए कि एक क्यों सोच रहे हैं, एक गौतम बुद्ध थे, एक कोई भक्त था। आने वाले समय में तमाम तरह के भक्त हों, तमाम तरह का भीड़ जो है अच्छाइयों की ओर चले, तेज की ओर चले, प्रबलता की ओर चले, वीर पुरुष बनने की जज्बा आने वाली पीढ़ियों में हो, भारतवर्ष आगे बढ़े। तमाम तरह का चीजें पर फोकस करना चाहिए, बात करना चाहिए। सत्संग से बड़ा कुछ व्यवस्था नहीं है। पूजा किसे कहते हैं? पूजा का मतलब क्या है? पूजा हम खूब करते हैं, खूब घंटी डोला रहे हैं, मन मेरा स्थिर नहीं है, मैं अपने आप को नहीं पहचानता हूं। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचानता वो अपने पुत्र और पत्नी, अपने घर परिवार को नहीं पहचान सकता। वह समाज को क्या पहचानेगा? वो देश को क्या पहचानेगा? तमाम तरह के बनाए गए लकीर कानून जो बन रहे हैं, उस पर क्या गलत है, क्या सही है, उस पर क्या समीक्षा करेगा? वह समीक्षा वही कर सकता है जो दुख दर्द को समझे। परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बड़ी बड़ी बातें बोल देना, लेकिन एक गरीब किसान कैसे परिश्रम करता है, कैसे जूझता है, कैसे अकाल सुखाड़ बाढ़ का मार झेलता है, वह किसान ही जानता है। एक माता कैसे प्रसव की पीड़ा झेलती है, वह माता जानती है।
कहा गया है देहाती कहावत में कि जिसको बेवाय फटा ही नहीं मेरे प्यारे, उसको क्या पता लगेगा कि बेवाय का दर्द क्या होता है। बड़ी बड़ी बातें बोल देना और धरातल पर उसको करना। हम जानते हैं कि भाई बोलने का अधिकार तभी मिलना चाहिए कि जब उस क्षेत्र का कार्य मैं जानूं, उस क्षेत्र के कार्य को मैं परिश्रम से कर सकूं, उस बॉर्डर पर टिक सकूं। किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, अगर उस क्षेत्र में अगर हम नहीं टिक सकते हैं, वह कार्य नहीं कर सकते हैं, उस पर किसी प्रकार के चीजों तत्वों को रख रहे हैं, उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, फोकस नहीं डाल सकते हैं, प्रकाश नहीं डाल सकते, तो उस पर बोलने का अधिकार, टीका टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है। टीका टिप्पणी कैसा होना चाहिए? एक विद्वान किसी बातों को रख रहे हैं तो दूसरा विद्वान दूसरे तरह से रख रहे हैं, दूसरे उसी चीज़ों को दूसरे तरह से संवार के पॉजिटिव भाव को ही रख रहे हैं। और हमें अगर जानकारी नहीं है या उसको समझ नहीं पाते हैं तो उस पर अधिकार मुझे कौन दिया टीका टिप्पणी करने का? झूठ बोल देना आसान है, सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। आज तमाम तरह की व्यवस्था है। आज के समय में हम जो देख रहे हैं कि सही आदमी को भी फंसाया जा रहा है। आज मेरे पास अगर ज्ञान न हो, मेरे पास सामर्थ्य न हो आर्थिक, और मैं सही भी हूँ, तो झूठा केस करके और 3 गवाही करवा करके पैसे के बल पर सजा करवा दिया जाता है, जेल डलवा दिया जाता है। तो क्या चल रहा है? उसका कारण है कि वो शायद रीवेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। आज बैठे हुए कुछ ऐसे निगेटिव वायरस के माइंड के लोग समाज में बैठे हुए हैं, वो हमेशा यही जो है उल्टा पुल्टा काम करना, उल्टा पुल्टा व्यवस्थाओं को जो है इधर लोगों को, भीड़ को जो है भिन्नता में जातिवाद करके, धर्मवाद करके, गरीबवाद करके, अपना खाने पीने का व्यवस्था के लिए चक्कर में हैं कि कहाँ से वहाँ उसको बुर्बक बना के उसको लड़ा करके उस योजना को हम ले लें, उसको वो ऐसे कर दें, वहाँ ऐसे कमीशन खा लें। अरे परिश्रम कीजिए, परिश्रम करके कमीशन खाइए, अच्छी बात है। हैं? अगर कोई सत्य बात बोल दिया तो उसको फंसाने का काम कीजिएगा आप। हैं? अरे तो जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। सूर्य उगते हैं तो डूबते हैं, रात होता है तो फिर दिन होता है। आप कैसे सोच लिए कि आपको पावर और सत्य मिल गया तो आप दूसरे को क्रश कीजिएगा? यही अधिकार देता है संविधान, शास्त्र? हैं? नहीं देता है। आप दूसरे को क्रश कर दीजिएगा, दूसरे को हीन सोचिएगा, फिर भारतवर्ष की एकता की कल्पना कहाँ करते हैं आप? कहाँ करते हैं? एकता किसे कहते हैं? गलत का विरोधाभास नहीं करते हैं, सत्य बात रखते नहीं है पटल पर, सत्य बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। असत्य बात बोलते हैं तो उस सत्य के पीछे नेगेटिव वायरस रखे हैं। जलनशीलता, ईर्ष्या, घृणा, ये सब अपने आप को खा जाता है, दूसरे को नहीं खाएगा। हाँ, इसका दंड कम मिलेगा, परमात्मा जानते हैं। ये धरती पर कोई मनुष्य भविष्य नहीं जानता। कहा गया है किसी प्रकार के किए हुए कर्मों का फल समय आने पर दिखाई देगा। जानी शरद ऋतु खंजने आए और समय पाई जिमी सुकृत सुहाए। परमात्मा की लीला अपरंपार है। जिस तरह से शरद ऋतु में खंजन पक्षी दिखाई देता है, उसी तरह से मनुष्य के प्रत्येक किए हुए कर्मों का फल, प्रत्येक किए हुए कर्मों का फल समय आने पर दिखाई देने लगता है, उसका फल मिलने लगता है। व्यक्ति कहते हैं, कुछ लोगों का हम ऐसे ही बोलचाल में जहां तहां सुनते हैं, मत अपना अपना,
कोई किसी के मत को तब बदल सकता है कि वो व्यक्ति सीखने के लिए ललायित हो, जानने के लिए ललायित हो। गलत तरह की बात बोल करके, कुतर्क संगत बात बोल करके और दूसरे को वर्चस्व द्वारा दबाने की बात करता हो, उसे शिक्षण नहीं देना चाहिए। वैसा व्यक्ति ही अपराधी बनता है, वैसा व्यक्ति ही आतंकवादी बनता है, वैसा ही व्यक्ति देशद्रोही बनता है, वैसा ही व्यक्ति जयचंद बनता है। इंसान से गलतियां होती हैं मेरे प्यारे देशवासियों, गार्जियन, बुजुर्ग, अभिभावक, पढ़े लिखे सज्जन, विद्वान, मैं सभी लोगों को नमन करते हुए जिस पेड़ की डालियों में फल लगता है वह झुक जाता है। उसको घमंड नहीं रहता कि मैं किलर का जींस पहना हूं, मैं बड़ा एकदम हायर शर्ट पहना हूं स्पोर्ट कंपनी का सिलाई। अरे जाएगा क्या स्पोर्ट कंपनी का शर्ट साथ में किलर का जींस, गाड़ी घोड़ा मर्सिडीज? अरे कर्म करेंगे, मेरे भाग्य में होगा, मेरे परिश्रम के द्वारा होगा तो वो सुख सुविधाएं मिलेगी। नहीं भी रहेगा, व्यवहार है तो अच्छे विचारधाराओं के लोग आपका मदद करेंगे। आप भरोसा तो रखिए अपने अच्छे कर्म पर, अपने अच्छे नियत पर। और गलत व्यवस्था अगर फैल जाएगी तो कल किसी को इज्जत नहीं मिलेगा, विनम्रता नहीं रहेगी, सामाजिकता नहीं रहेगी, नैतिकता नहीं रहेगी। तो आज 5 लोग मिलकर के उस टीम को फंसा रहे हैं, 5 लोग मिलकर उस टीम को फंसा रहे हैं, तो अलग अलग टीम बन जाएगा, आपस में नफरत हो जाएगा, भारत विखंडित हो जाएगा। भारत को एकता में रखने के लिए विचारधाराओं की जरूरत है। तू ही राम हो, तू रहीम हो, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। प्रार्थना केवल करने के लिए नहीं है, वाणी से बोलने के लिए नहीं है, उसको जीवन में उतारने के लिए जरूरत है, उतारने की जरूरत है। अगर जब तक जीवन में हम उतारेंगे नहीं, अच्छा सोच नहीं रखेंगे, अच्छी बातें नहीं करेंगे, बैठ करके समीक्षाकार समीक्षा करते हैं, जैसे समीक्षा होता है देश विदेश के वर्ल्ड वार पर, आज मिसाइल का, बम का, बारूद का। अरे विचारों की जागृति अगर पैदा हो जाए तो कोई किसी के सीमा में दखल अंदाजी नहीं करेगा। गलतियां हो भी गई तो एक देश अगर कोई गलत काम कर रहा है तो 4 देश मिल करके उस पर हावी हो जाएंगे, कहेंगे खबरदार, तर्क संगत बातें करो, नियम संगत बातें करो, अनियम के आधार पर चलो, और नहीं तो सब लोग मिलजुल करके हम तुम्हें दंडित करेंगे। ऐसा सोच होना चाहिए। जब तक ऐसा सोच नहीं होगा तब तक पूरे विश्व का विकास नहीं होगा, जन कल्याणकारी व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। क्या होगा? परिश्रम से लोग आगे नहीं बढ़ सकते तो कल्याणकारी योजनाओं को मिलने से व्यवस्था नहीं, सुख सुविधा नहीं मिलेगा। सरकार क्या करेगी? सरकार के पास खजाना उतना नहीं है कि जिस तरह से सरकारी कर्मी, सरकार के लोगों को व्यवस्था मिल रहा है हर तरह का, हम बैठे हुए हैं और सपना खोज रहे हैं कि हमें भी जो है प्रधानमंत्री वाला व्यवस्था मिल जाए, मुख्यमंत्री जी वाला व्यवस्था मिल जाए, बड़े बड़े विद्वानों का व्यवस्था मिल जाए। घर घर लोग जब बन जाएंगे प्रधानमंत्री तो देश चलेगा, हैं? घर घर मुख्यमंत्री पैदा हो जाएंगे। अरे भैया कर्म करो ना, बिना कर्म किए कैसे आशा रखते हो कि हम ये बन जाएं वो बन जाएं? तो बाकी क्षेत्र का कार्य कौन करेगा? जिसको जितना जवाबदेही मिला हुआ है, जो जिस लायक है, उस कॉन्फिडेंस पे उसको बात करना चाहिए, वह कार्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। देश को आगे बढ़ाना है तो दिन रात खाली पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष, राजनीति कूटनीति। राजनीति कूटनीति कब होना चाहिए प्यारे देशवासियों? चुनाव का समय आया, इलेक्शन का समय आया, वहां स्वतंत्रता है, अपनी बातों को रखिए। रोज राजनीति, रोज कूटनीति, कोई वर्क नहीं करना है। कोई आपस में पब्लिसिटी से एक प्रेम व्यवहार, मानवता का, नैतिकता का, व्यवस्था का बात तो करना नहीं है मुझे। तो बात क्या करना है? रोज राजनीति, रोज कूटनीति, वहां ऐसे वहां वैसे। अरे भैया जिसका जो काम है वो करेगा। हर आदमी का अपना अधिकार क्षेत्र है, अपना दायित्व है, उसको व्यवस्था मिला हुआ है।
उससे सवाल करने के लिए विपक्ष बैठी हुई है, विपक्ष पूछेगी। आपका काम है वोट दे देना। जनता दरबार में आप भी वहां जगह पर पटल पर जाइए, अपना सवाल खड़ा कीजिए। अब आपका हमारा काम ये है वो है, हम जो हैं लगे हैं बैठे हुए हैं खाली दिन रात। राजनीति कूटनीति की बात ऐसे नहीं होना चाहिए। राजनीति कूटनीति की बात इलेक्शन के समय होना चाहिए, बाकी समय भाईचारा होना चाहिए, पद प्रतिष्ठा का आदर होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए सभी लोगों का एक दूसरे को। ये बड़ा छोटा की बात नहीं होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। पेड़ से शिक्षा लीजिए। पेड़ नहीं बोलते हैं, लेकिन पेड़ हमें शिक्षा देते हैं। प्रकृति हमें शिक्षा देती है। शरीर मेरा प्रकृति है, मैं अपने आप को न पहचानूं कि मैं कौन हूं, तो मेरे बदला कौन पहचानेगा कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। झूठ का आडंबर करने से, शेर का खाल ओढ़ लेने से एक मनुष्य शेर नहीं हो सकता। शेर का शरीर का आकार, उसका खान पान अलग है। मनुष्य का शरीर और खान पान व्यवस्था, बोल चाल की भाषाएं अलग है। तो अपने आप को पहचानने की जरूरत है मेरे देशवासियों। मैं तमाम तरह की चीज़ों पर फोकस करना चाहता हूँ। मुझे बहुत आनंद मिलता है। ये आंतरिक बातें करने से मुझे बल मिलती है। यही पूजा है, यही धर्म है, यही कर्म है। और धर्म कर्म करते रहिए, अच्छी बातें करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। परिश्रम को नहीं छोड़ना है, मूल चीज़ परिश्रम है। जो भी काम है, काम कभी छोटा और बड़ा नहीं होता है। हर व्यक्ति जो है कार्यपालिका का और सरकार का नौकर ही है, लगेगा नौकर ही। भले ही कोई कहा जाएगा कि गार्ड हैं, कोई डॉक्टर साहब हैं, कोई मजदूर है सरकारी। अरे भैया, तो सब लोग तो नौकर हैं। आप ऊंचे पद के हैं, आप ऊंचा आपका पद मिला है, नाम डॉक्टर साहब, फलाना साहब, कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट साहब, फलाना विभाग का अधिकारी, फलाने विभाग का। तो अपना अपना दायित्व को समझिए। और आप हैं तो हमारी शोभा है, हम हैं तो आपकी शोभा है। इस तरह से तालमेल बना के और देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। किसी से घृणा नफरत की बात नहीं है। मैं शेयर करता हूँ, अपना कल्पना करता हूँ अनुभव आप लोगों के पास। और मेरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।